हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण सिलेबस के बारे में, जो कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए डिसाइड किया गया है। नोटिफिकेशन में सारी डिटेल सहित जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है आपका, वो अपडेट कर दिया गया है कि क्या सिलेबस आना है। देखेंगे इसमें हम पूरे टॉपिक, सब टॉपिक एकदम डिटेल्स। तो ये है माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान का पूरा सिलेबस। सबसे पहले इसमें आपका राजनीतिक विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत का बोध, अर्थ, परिभाषा, महत्व, राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांत, विचारधाराओं का परिचय, राज्य की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, महत्व, तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। इकाई 2 में है मूल राजनीतिक अवधारणाएं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, लोकतंत्र और विविधता, उनका अर्थ, विशेषताएं, समानताएं, असमानताएं एवं विभाजन, विविधताओं में सामंजस्य एवं टकराव। तो इकाई 1 का हो गया। इकाई 2 में मूल राजनीतिक अवधारणाएं हैं। इकाई 3 में है भारत का संविधान, जिसमें उसकी आवश्यकता, गठन, निर्माण प्रक्रिया, उद्देशिका, स्रोत, विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया। फिर है अगला टॉपिक केंद्रीय व्यवस्थापिका से क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको पढ़ना है भारतीय संसद, दोनों सदनों का गठन एवं कार्य, उनकी तुलना, लोकसभा का अध्यक्ष के कारण, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, संसद की विधायी प्रक्रिया। फिर है राज्य व्यवस्थापिका में विधानसभा का गठन एवं कार्य पढ़ना है, विधान परिषद का गठन एवं कार्य। फिर है संघवाद में केंद्र एवं राज्यों के बीच का संबंध। तो इकाई 3 के ये सब टॉपिक हैं। फिर है इकाई 4, जिसमें केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, कार्य एवं शक्तियाँ। फिर प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन, कार्य एवं शक्तियाँ। ऐसे मंत्रिपरिषद का गठन, भूमिका एवं कार्य। इसके बाद अगला टॉपिक है राज्य कार्यपालिका से, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, निर्वाचन एवं शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद का गठन, उनकी भूमिका, कार्य, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में पढ़नी है। फिर न्यायपालिका, न्यायपालिका के अंतर्गत जो आपका उच्च न्यायालय है, उनका गठन, उनकी शक्तियाँ, उनके अधिकार, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है अच्छे से। फिर स्थानीय स्वशासन में जैसे 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसकी संपूर्ण डिटेल, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। फिर 74वां संविधान संशोधन हो गया, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया। तो ये टॉपिक्स हैं इकाई 4 के। फिर अब देखेंगे इकाई 5 के टॉपिक। इकाई 5 में आपको दिया गया है भारत में निर्वाचन आयोग का गठन, कार्य, निर्वाचन प्रक्रिया, सुधार, चुनौतियाँ, निर्वाचन में महिलाओं की भूमिका। विविध राजनीतिक दल, जिसमें राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो होते हैं, सारे दल आपको पढ़ना है, राष्ट्रीय वाले और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जिनके अंतर्गत दबाव समूह एवं हित समूह, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, भारत में नियोजन, पंचवर्षीय योजना एवं नीति आयोग। तो भारत में जो नियोजित है, पहले पंचवर्षीय योजनाएं थे, अब उसकी जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो पुराना भी पूरा अच्छे से तैयार करना, पंचवर्षीय योजना संबंधी जो भी जितनी भी डिटेल्स हैं, और अब जो नया बन गया है आपका नीति आयोग, उसके बारे में। अगला विषय है भूगोल। तो भूगोल के जो टॉपिक हैं, भूगोल में भारत आकार और उसकी स्थिति, मतलब भारत का आकार और उसकी स्थिति, भौतिक स्वरूप भारत का, उसकी स्थिति, आकार, भारत एवं विश्व के पड़ोसी देश। फिर भौगोलिक वितरण में हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो ये है इकाई 6 के टॉपिक एंड सब टॉपिक। इकाई 7 में है अपवाह एवं जलवायु, जिसमें भारत का में अपवाह तंत्र, जैसे हिमालय की नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियाँ, नदी द्रोणी, तापी नदी द्रोणी, गोदावरी नदी द्रोणी, महानदी द्रोणी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी की द्रोणी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपको
अब वायु एवं जलवायु के अंतर्गत झीलें, नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, नदी प्रदूषण, फिर जलवायु में जलावायु नियंत्रण, भारत की जलवायु, भारतीय मानसून, मानसून का आगमन एवं वापसी, ऋतुएं, वर्षा का वितरण, मानसून एकता का परिचायक। तो ये है इकाई 6 के और 7 के टॉपिक एंड सब टॉपिक। इकाई 8 में है प्राकृतिक वनस्पति, वन्य प्राणी तथा जनसंख्या। तो इसमें परिचय, वनस्पति एवं वन प्राणियों में विविधता के कारण, फिर वनस्पति के प्रकार एवं संरक्षण, वन्य प्राणी और संरक्षण, वन्य प्राणी निश्चय, फिर है जनसंख्या में पढ़ना है उसका परिचय, जनगणना, उस जनसंख्या का आकार एवं वितरण, भारत में जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन की प्रक्रिया, आयु संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, व्यावसायिक संरचना, स्वास्थ्य, किशोर जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। तो ये है टॉपिक इकाई 8 के। इकाई 9 में है संसाधन और विकास। ये सब हम सिलेबस जो देख रहे हैं सिर्फ सामाजिक विज्ञान का ही देख रहे हैं। अभी हमने राजनीतिक शास्त्र का पूरा देखा, राजनीतिक विज्ञान का और भूगोल का देख रहे हैं। इसके बाद इतिहास भी इसमें आएगा और इकोनॉमिक्स भी। तो अभी इकाई 9 में जो है संसाधन और विकास के अंतर्गत आपको तैयार करनी है संसाधन और योजनाएं, जैसे भारत में संसाधन प्रमुख योजनाएं, संसाधन संरक्षण, फिर भूमि संसाधन में भारत में भूमि उपयोग, अवक्रमण, संक्रमण के उपाय, संसाधन के रूप में मृदा का वर्गीकरण, मृदा क्षरण एवं संरक्षण। ये सारे टॉपिक एंड सब टॉपिक हैं, ध्यान से इसे देखना और एक एक टॉपिक अच्छे से तैयार आपको करनी है। वन एवं वन जीव संसाधन के अंतर्गत आपको पढ़ना है भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, वनों के प्रकार, वन्य जीव के प्रकार और वितरण, संसाधन समुदाय और संरक्षण। जल संसाधन की बात करें तो जल में संसाधन में आपको तैयार करनी है जल की कमी, जल संरक्षण और प्रबंधन, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, वर्षा जल संचयन। फिर है कृषि, कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें, अन्य खाद्य फसलें, तकनीकी संस्थागत सुधार और खाद्य सुरक्षा। खनिज संसाधन के अंतर्गत खनिज संसाधनों का वितरण, फिर धात्विक अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, फिर ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। अगला है इकाई 10 टॉपिक विनिर्माण उद्योग एवं परिवहन। विनिर्माण उद्योगों का महत्व इसमें पढ़ना है। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं, सीमेंट उद्योग, औद्योगिक प्रदूषण, पर्यावरण निम्नीकरण के कारण एवं उपाय। अब इकाई 11 है इतिहास से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें इतिहास से आस है प्रागैतिहासिक युग की भारतीय संदर्भ में जानकारी, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, महाकाव्य के जरिए जो पता चला था प्राचीन इतिहास के बारे में, विदेशी यात्री वृत्तांत के जरिए, शिलालेख के जरिए और मुद्रा राक्षस के जरिए। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। और मानव का शिकारी एवं खाद्य संग्राहक जीवन, पाषाण काल, ताम्रपाषाण, विकल्प का संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये है इकाई 11 के टॉपिक इतिहास विषय के। फिर इकाई 12 में है पढ़ना है धार्मिक सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारों का विकास एवं आधारभूत अध्ययन, जिसमें वैदिक काल, बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, तो इनके बारे में पूरी इनकी जितनी दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत जो भी आता है सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर 16 महाजनपद प्राचीन भारतीय राजवंश, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य, सुंग, शक, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, वर्धन, चेर, चोल, पांडव, चालुक्य, पल्लव, राजपूतों का उदय, गुर्जर प्रतिहार, पौल, चंदेल, राष्ट्रकूट, परमार, कलचुरी, चौहान, तोमर, गहरवाल, मुस्लिम आक्रमण। तो ये सारे धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारों के बारे में आपको अच्छे से तैयार करनी है। इकाई 13 में है मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, वहिमनी राज, मुगल साम्राज्य, फिर मराठों का उत्कर्ष, जिसमें धार्मिक सामाजिक आंदोलन, भक्ति, सूफी आंदोलन और सिख धर्म। इकाई 14 की बात करें तो इसमें है आपका आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, यूरोपियनों का भारत में आगमन, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। तो इनके बारे में सब पढ़ना है, कौन कौन से आपके यूरोपीय आए भारत में, कब आए और बाकी चीज़ें। ब्रिटिश शासन की स्थापना पढ़नी है एवं भारतीय क्षेत्रों में
उनके युद्ध, ब्रिटिश नीतियाँ, उनका आर्थिक एवं प्रशासनिक ढांचा, भारतीय पुनर्जागरण जिसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन, नवीन भौतिक भौगोलिक एवं आपका वैज्ञानिक खोजें, फिर साहित्य एवं कला का विकास पढ़नी एवं अध्ययन का जो भी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अच्छे से ही तैयार करना है आपको। फिर जनजातीय आंदोलन, प्रमुख जनजातीय विद्रोह, किसान आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा तथा कार्यक्रम, क्रांतिकारियों की गतिविधियां, गांधीवादी जन आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व, भारत का संवैधानिक विकास एवं निर्माण। इकाई 15 में है फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, यूरोप में समाजवाद, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रसंघ, 1929 की विश्वव्यापी मंदी, फिर आपका द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र पढ़ना है, नस्तीवाद, फांसीवाद और वैश्वीकरण और औद्योगिकरण। तो ये है इतिहास विषय के इकाई 15 तक के टॉपिक। इसके बाद है इकाई 16 का टॉपिक जो है अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। अर्थशास्त्र का पूरा टॉपिक है अब आगे। तो इसमें जो है इकाई 16 में अर्थव्यवस्था एवं उसका विकास क्रम पढ़ना है, जो कि 1947 से लेकर 2020 तक की पूरी घटनाएं, पूरा विकास क्रम आपको पढ़ना है। अर्थव्यवस्था के अर्थ, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं, फिर कृषि का विकास, परंपरागत कृषि हो, हरित कृषि, जैविक खेती, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। औद्योगिक विकास में नई आर्थिक नीति 1991 है जो पढ़ना है। व्यावसायिक संरचना पढ़नी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ना है, ग्रामीण विकास, मानव पूंजी निर्माण, रोजगार संबंधी, आर्थिक विकास जिस मध्य प्रदेश के संबंध में जो है, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है, नीति आयोग पढ़ना है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण, ये है टॉपिक आपके यूनिट 16 के। नेक्स्ट है टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इकाई 17, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं राष्ट्रीय आय में उनका योगदान। राष्ट्रीय आय, उसका अर्थ, संबंधित अवधारणा एवं राष्ट्रीय आय मापन। फिर लोक वित्त, बजट एवं प्रकार, कर एवं प्रकार, व्यय एवं प्रकार। वहीं वस्तु एवं सेवा कर, खुली एवं बंद अर्थव्यवस्था, धारणीय विकास एवं पर्यावरण संरक्षण। फिर है नेक्स्ट यूनिट 18, जिसमें मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियों के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे मुद्रा का अर्थ, मुद्रा के कार्य, उसके प्रकार, महत्व एवं दोष, विनिमय का अर्थ, उसके प्रकार, वस्तु विनिमय एवं मुद्रा विनिमय में गुण एवं दोष। फिर केंद्रीय बैंक, उसका अर्थ, कार्य एवं महत्व। वहीं व्यावसायिक बैंक जितने भी हैं उनके कार्य एवं महत्व। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, आपका मुद्रा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं नाबार्ड। वहीं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। तो मुद्रा एवं वित्तीय वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपको इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करनी है। अगला है यूनिट 19 में उपभोक्ता एवं उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत। इसमें उपयोगिता का अर्थ, प्रकार एवं महत्व। फिर गणनावाचक विश्लेषण में सीमांत, उपयोगिता नाम, आपका नियम। वही क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, तटस्थता वर्ग वक्र विश्लेषण। फिर मांग का नियम, मान्यताएं, उसके अपवाद, गिफिन वस्तुएं, स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुएं, मांग की लोच, पूर्ति, अर्थ, नियम एवं पूर्ति की लोच, उत्पादन फलन, परिवर्तनशील अनुपात नियम, पैमाने की प्रतिफल, आगम अर्थ एवं प्रकार, बाजार का अर्थ, उसका वर्गीकरण एवं पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण। तो ये टॉपिक थे आपके यूनिट 19 के। हमारा अगला टॉपिक और अंतिम टॉपिक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के उपयोग। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के उपयोग के अंतर्गत सांख्यिकी का अर्थ, उसके कार्य एवं उपयोग पढ़ने हैं। आंकड़ों का संग्रह, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण। फिर केंद्रीय प्रवृत्ति माप में माध्य, मध्यिका एवं बहुलक पढ़ना है। अपकिरण की माप, उसके विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन पढ़ना है। वही सह संबंध, उसका अर्थ, प्रकार, कार्य, पेयर्सन, स्पीयरमैन, उनकी विधियाँ सारी पढ़नी है। और
नेक्स्ट है सूचकांक, उसके अर्थ एवं रचना, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, मानव विकास सूचकांक और औद्योगिक उत्पाद सूचकांक पढ़ना। तो ये है पूरा विस्तृत पाठ्यक्रम जो कि सोशल साइंस के लिए तय किया गया है या नियम पुस्तिका के जरिए जारी की गई है, जो कि जब भी आपका चयन परीक्षा होगा माध्यमिक शिक्षक भर्ती या वर्ग 2 जिसे कहते हैं, तो ये सोशल साइंस के लिए ये सिलेबस रहने वाला है। ये था हिंदी में सिलेबस। इंग्लिश के लिए आप कमेंट करके बताएं, इंग्लिश वाला भी अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी इसमें जो भी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक हैं, पूरे जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाती है राज्य सेवा परीक्षा, उससे पूरा का पूरा मैच कर रहा है आपका सोशल साइंस वालों का सिलेबस चयन परीक्षा के लिए। उसमें भी सारे टॉपिक ये रहते हैं जो इसमें है, जैसे राजनीतिक विज्ञान, आपका भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास के सारे टॉपिक वही हैं जो कि एमपीपीएससी में आते हैं। और इन सारे टॉपिक को आपको बिल्कुल भी बिना किसी देरी के, टाइम इतना नहीं है, सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, आपको एक एक टॉपिक क्या कम से कम 10 टॉपिक एक दिन में तैयार करना होगा ताकि आप पूरा टॉपिक कर पाएँ और सारी चीज़ें अच्छे से तैयार कर पाएँ। तो ये था विस्तृत सिलेबस आपके सोशल साइंस का। सोशल साइंस वाले ये पूरा वीडियो देख लें आपने, और इसके लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, सिलेबस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको संपूर्ण पीडीएफ चाहिए या फिर सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और या फिर डायरेक्ट चाहेंगे तो भी सर्च करेंगे सुपर टीच तो आपको आसानी से चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन के साथ। इसके अलावा किसी भी और दूसरे सब्जेक्ट का अगर आपको वो चाहिए, आपका सिलेबस चाहिए, तो आप कमेंट में बताएं, और इसका विस्तृत आपका जो इन्फॉर्मेशन है इसका चयन परीक्षा संबंधित वो अपलोड कर दी गई है, उसे आप जाके चैनल पे ज़रूर देखें। दोस्तों को शेयर कर दें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।